लोखंडवाला से सिंह स्टेट ठाकुर विलेज को जोड़ने वाले 120 फीट डीपी रोड को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर ने बीते दिन 120 फीट डीपी रोड को वाया मीडिया के माध्यम से जोड़ने को लेकर आंदोलन किया था, वहीं दूसरी तरफ वाया मीडिया का विरोध हो रहा है। ऐसे में भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस मामले पर खेद प्रकट किया है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। कांदिवली लोखंडवाला यानी कि मागा थाने से रत्नागिरी तक 120 फीट डीपी रोड को लेकर के वर्तमान समय में कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे लोकप्रिय पूर्व सांसद हमारे गोपाल शेट्टी से। सर, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं डीपी रोड को लेकर के विवाद चल रहा है और लगता भी एक पक्ष जाना चाहूँगा। नहीं, देखिए, बहुत दुख के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मैं सांसद बनने के बाद मैं तुरंत महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्वयं वहाँ पर जाकर, उन दिनों में शिवसेना के नेता विनोद गोसारकर जी थे, उनका भी मैंने साथ लिया और मीटिंग लगाकर तुरंत जगह महिंद्रा एंड महिंद्रा ने महानगर पालिका को सुपुर्द कर दिया। और उसके 6 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ तो मेरे पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर जी वहाँ पर चुनकर आए, फिर वो काम पर लग गए और बहुत आगे उस काम को बढ़ाने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया। और पूरा 120 फुट का लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास का जो रोड है पूरा बनकर रेडी है। कंक्रीट का रोड बना हुआ है, करोड़ों रुपया जिसको खर्चा कर दिया गया है। और ये जो बस्तियां बसी है वो जगह भी मुंबई महानगर पालिका ने एक्वायर कर लिया है। जो भी ज़मीन मालिक था उसका जो भी कंपेंसेशन देना है वो उसको दे दिया। और अभी वहाँ पर बसे हुए, देखिए, किसी का भी इच्छा होगा कि हम यहाँ पर ही रहे, ग्राउंड प्लस 1 का उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन कायदा ये कायदा होता है। महानगर पालिका के अधिकारियों, बेजवाबदार अधिकारी जिसको मैं कहूँगा, उनके वजह से ये सारा हो रहा है। और उसमें हमारे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी जी आगे आने वाले दिनों में बदनाम भी होंगे और तकलीफ़ में भी आ सकते हो, क्योंकि कोर्ट में भी कुछ लोग गए। देखिए, आज लोकशाही में सब आपके हाथ में नहीं है, लोग अपने अपने ढंग से काम को निकालते हैं। और मैं बहुत प्रयास किया इसको। मेरे मन की इच्छा ये थी कि वो जो बरसों से बसे हुए लोग हैं उनको भी बगल में ही कहीं पर भी जगह लेकर उनको एक अच्छा घर मिले, उस प्रकार की व्यवस्था करनी है। अभी कोई 400 फुट है, 500 फुट है, तो कॉरपोरेशन अगर इतना ही बड़ा प्लॉट आज भी वहाँ पर अगर देते हैं तो उसमें लोगों को 300 से ज़्यादा का जगह देकर भी हम बनाकर सेट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि वो बस्ती के लोग भी, अगर कोई थोड़ा कड़वा बात करता तो उनके पास आते नहीं, मेरे संपर्क में नहीं आए वो। और वहाँ के जो विधायक हमारे प्रकाश सुर्वे जी है, क्योंकि मैं आज तक चुप था, मैं अपने ढंग से चिट्ठियाँ लिखता था, प्रयास करता रहा था, लेकिन अभी बात बिगड़ते जा रही है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि कल का जो आंदोलन मैंने देखा, अतुल भातखलकर जी के खिलाफ़ में भी लोगों ने नारे वगैरह लगाए, ये अच्छी बात नहीं है। अतुल भातखलकर जी, मैं तो कहूँगा कि बहुत शांत रहे, नहीं तो कभी का बन जाता था रोड। अतुल भातखलकर जी बहुत शांत रहे और उनको भी न्याय मिले, इसके लिए भी उनका प्रयास था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा ये बात बिगड़ते जा रही है। प्रकाश सुर्वे जी को लगता है कि मैं रोड अलाइनमेंट चेंज करूं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार डीपी फाइनल होने के लिए बरसों लगते हैं। और बना हुआ रोड का अलाइनमेंट अगर शिफ्ट होता तो बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि यह संभव है तो फिर मैं स्वयं जाकर लोगों को समझाऊंगा कि भाई इतना परेशान हुआ है वो है तो थोड़ा दिन और सही, लेकिन रख दो। लेकिन इसका एक बार फैसला हो जाना चाहिए। अगर अलाइनमेंट आप शिफ्ट करते हो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह देना चाहिए कि होगा तो लोगों को हम समझाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर तुरंत उसका रास्ता निकाल कर रास्ता बनने का काम भी तुरंत हो जाना चाहिए। सर, वाया मीडिया की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ठाकुर विलेज से और जो सिंह स्टेट का रास्ता है वहाँ से एक वाया मीडिया निकाला जाए, रोड निकाला जाए। देखिए, वाया मीडिया मैं सुन रहा हूँ कि अभी 30 फुट 40 फुट का रोड बनाएंगे, उसके लिए भी मैंने 2 साल के पहले प्रयास किया, तो उसके बारे में भी लोगों ने खिलाफ में आवाज़ें उठाई। उसमें हमारे पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मिल गए थे। अच्छा नहीं है, लेकिन एक पार्टी का लाइन होता है, उस लाइन को पकड़ के चलना चाहिए। लोग अगर आपको वोट देते हैं तो डेवलपमेंट के लिए देते हैं। आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उसमें 80% लोग खुश होते हैं, 20% लोग नाराज़ होते हैं, ये तो सारा चलता रहता है। लेकिन आपको नियम के मुताबिक जो भी काम है वो करना चाहिए। ये नहीं हुआ और मुझे इस बात का खुशी भी है और गर्व भी है, थोड़ा वेदना भी है। मैंने कहा था कि मैं अगर ये रोड खोल नहीं पाऊंगा तो अगली बार वोट नहीं मांगने आऊँगा, तो भगवान ने मुझे वही मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं लोखंडवाला के पास भी वोट मांगने के लिए गया नहीं और जो विरोध करते हैं उनका भी वोट मांगने के लिए नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं आज सांसद नहीं भी हूँ तो मेरी इच्छा है कि ये रोड जल्दी बने। रोड बनते समय लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो, उनको तुरंत जगह मिल जाए। अभी भी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक 200-250 फुट का एक संकुल 225 फुट का 250 फुट का रेडी है, 274 फुट का है।
तो मैंने कहा कि तुरंत ये टेम्पररी आप लोग ले लो और आपको एक बड़े साइज़ का घर कॉरपोरेशन ने मिलकर, अभी मुख्यमंत्री जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि ये रोड में जितना जगह जाता है उतना आप मुझे जगह दे दो। मैं इनको 400-500 फुट जितना मुख्यमंत्री कहेंगे उतना मैं बना के दे दूँगा, मैं बना के दूँगा, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं बना कर दूँगा। सेठी साहब, आपसे एक और भी बात जानना चाहूँगा कि बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई कहता है कि गोपाल सेठी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और कोई कहता है कि गोपाल सेठी जी को राज्यपाल बना जाएगा। तो मैं आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा राजनीतिक भविष्य ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में, परमात्मा ने जो तय किया वो होगा। क्योंकि गत बार इतना पार्टी के महाराष्ट्र के लोगों ने एक तरफा एक नाम कहने के बाद में भी कुछ बातें बनी, मैं लड़ नहीं पाया। तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपके खिसे में पैसा आपने दुकान में जाके चीज़ खरीद लिया, ये अपने हाथ में नहीं ना, लोकशाही है। इसलिए मेरे भविष्य के बारे में मैं तय नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये राज्यपाल की जो आपने बात बताई, मैं कोई राज्यपाल विजयपाल बनने में इंटरेस्ट नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मुझे छोटे लोगों ने इतना बड़े पद पर पहुँचाया, तो बचे हुए जीवन के जो दिन है मैं लोगों की सेवा करके ही गुजारूंगा। मुझे कोई राज्यपाल बनने का कोई ना इच्छा है। मैं ना तो पॉलिटिक्स में पद प्रतिष्ठा और पैसा कमाने के लिए आया था, और मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम लोगों का सेवा करना है। पद मिलता तो पद के माध्यम से करूँगा, पद नहीं मिलता तो बिगर पद के माध्यम से करूँगा, उसमें क्या है। मैं बहुत बार कार्यकर्ताओं को कहा कि आप सब लोग बिगर पद का काम करते हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो भगवान ने वो भी दिन पूरा कर दिया। तो मुझे तो, मेरा तो कमिटमेंट है ना कार्यकर्ताओं को, तो मुझे तो काम करना ही है, मैं करूँगा। सांसद गोपाल सेठी जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने सवालों के जवाब को रखा है। तेज तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।